T20 वर्ल्ड कप 2022 स्पेशल ट्रांसमिशन कमेंट्री बॉक्स और मैं हूं गौहर जी। तो हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड कप 2022 अपनी आबोताब के साथ जारी है और वर्ल्ड कप अब एक ऐसी सिचुएशन इख्तियार कर चुका है कि बैक टू बैक हम देख रहे हैं कि एक सीरीज चली आ रही है और अपसेट पे अपसेट अब देखने में आ रहे हैं, जिसने इस वर्ल्ड कप को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया है। जी हाँ, बड़े अपसेट देखने में आए और अगर कहा जाए कि छोटी टीम्स के लिए वो ये वर्ल्ड कप 2022 बहुत ज़्यादा अच्छा अब तक रहा है तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, अब तक की सिचुएशन ये है। साथ आपको बताएं कि आज स्केड्यूल में 2 मैचेस शामिल, आयरलैंड और अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, और दोनों ही मैचेस की अपडेट ये है कि दोनों मैचेस नहीं हो सके हैं ड्यू टू अनसर्टेन वेदर कंडीशन। अब तक की सूरत हाल ये रही, लेकिन अब मैं बात करना चाहूंगी सबसे बड़े अपसेट की। जी हाँ, कल तक हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को अब अपने आगे मैचेस जीतना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वर्ल्ड कप में अपना सर्वाइवल जो है वो स्टेबल बनाना है तो अब आपने ना सिर्फ परफॉर्मेंस देनी है, जीत अपने नाम करनी है, बल्कि एक बड़े मार्जिन से अपनी हरीफ टीम को हराना है। और कल बड़ा अपसेट हुआ। कल शाहीनों ने जिम्बाब्वे को जो है वो जिम्बाब्वे से शिकस्त से 2-4 हुए शाहीन, और नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल जिम्बाब्वे जिस तरह से मैदान में खेला है, से हरगिज कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि जिम्बाब्वे जो है वो कोई छोटी टीम है या फिर ज़्यादा अच्छा नहीं खेलती। लेकिन कल जिम्बाब्वे ने जिस तरह से सबको हैरान किया है वो कमेंडेबल था। और साथ साथ पाकिस्तानियों की, शाहीनों की एक शेमलेस परफॉर्मेंस रही है। जी हाँ, आप यकीन कीजिए कल सारा टाइम मुझे भी ये लगा कि कल शो करना है। कल पूरी रात आप यकीन करें कि ये सिर्फ फिगर आउट करने में गुजरी कि जी कहाँ कोई मसला हो गया था, पर्थ की ग्राउंड में कोई मसला था या क्या था। इस हवाले से भी बातें कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया हमारे स्पेशल गेस्ट क्रिकेट एनालिस्ट वहीद खान साहब ने भी। वही साहब, सबसे पहले तो वेलकम सर। आवाज आ रही है आपको क्लियर? जी बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है। वही साहब, इसी पर बात हो रही है। कल इतना बड़ा अपसेट हो गया है, पाकिस्तान एक बार फिर भारत के बाद अपनी दूसरी शिकस्त से 2-4 हुआ है और दूसरी शिकस्त भी अगेन जिम्बाब्वे से हम मैच हार गए। देखिए, पहले तो सबसे पहले गौर मैं आपको कहूंगा कि जब आप पाकिस्तान टीम की बात करती हैं तो ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करें शेमफुल और शेमलेस, क्योंकि ये हमारी टीम है, ये हमारी कौमी टीम है और ये क्रिकेट है। स्पोर्ट्स में हार जीत होती है, अपसेट्स भी होते हैं और ये क्रिकेट का हिस्सा है। बाकी टीमों के साथ भी अपसेट्स हुए हैं, बाकी टीमें भी हारी हैं, होता है, ये चलता है। पाकिस्तान ने कल बहुत बुरा परफॉर्म किया, क्योंकि अगर आपको याद होगा जब कल शो कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था, मैंने कहा यार 130 रन जो है पाकिस्तान आराम से कर लेगा, कोई मसला नहीं होना चाहिए पाकिस्तान को। तो ऑन पेपर जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है उस हिसाब से पाकिस्तान को बिल्कुल 130 करने चाहिए थे। हालांकि पर्थ की पिच में थोड़ा सा बाउंस ज्यादा था, पेस भी थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए था। और एक स्टेज पे अगर आप देखें जब शान मसूद और कैसे बोलते शादाब बैटिंग कर रहे थे तो 88 रन हो चुके थे और हम ऐसा लग रहा था जैसे हम आराम से हम ये मैच जीत जाएंगे। लेकिन उसके बाद पता नहीं प्रेशर आया, पैनिक हुआ, जिम्बाब्वे वालों ने बेहतर बॉलिंग की, बेहतर फील्डिंग की और वो मैच जीत गए। लेकिन आई थिंक देखिए, बात वही है कि एट द एंड ऑफ द डे बात वही आती है कि अब जो होना था वो तो हो गया। अब मसला ये है कि पाकिस्तान को अभी भी 3 मैच खेलने हैं वर्ल्ड कप में और बहुत जरूरी है कि आपके 3 मैचेस जीते और उसके बाद फिर बाकी किस्मत की बात है कि दूसरे मैचेस के रिजल्ट्स क्या आते हैं, क्या होता है। लेकिन कम से कम अब पाकिस्तान को इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि बाकी तीनों मैचेस जीते और पॉइंट्स डाले अपने मतलब अंडर द बेल्ट, क्योंकि कल जो शिकस्त हुई ये बहुत बड़ा झटका था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, हम सबके बिल्कुल, लिए। नो डाउट कोई एक्सपेक्ट कर पाकिस्तान रहा था के कि लिए पाकिस्तान बहुत इसका बड़ा झटका था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब सिचुएशन ऐसी पैदा हो चुकी है कि अब जो है वो शाहीनों का सर्वाइवल मुश्किल ही लगता है, लेकिन उम्मीदें अब भी बाकी हैं। गेम में कुछ भी हो सकता है। इसके साथ पहले कल कहाँ कुछ कमियां रह गई उस पर भी बात होगी और अब आगे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए शाहीनों की। लेकिन अभी लेते हैं एक ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। बात करेंगे शाहीनों की, जो कि कल हार चुके हैं जिम्बाब्वे से। अब क्या सिचुएशन है, अब क्या सिनेरियो है बाकी शाहीनों के लिए आगे अपने सर्वाइवल में, और कल की शिकस्त की वजह क्या रही, इस पर बातों का आगाज को दोबारा से जोड़ेंगे। वही साहब मौजूद है। वही साहब, क्या कहिएगा सर? इस पे तो हम कब से बात करते आ ही रहे थे कि मिडिल ऑर्डर का कुछ मसला है, लेकिन अब हमने देखा कल कि टॉप ऑर्डर के भी कुछ कंसर्न अब सामने आ गए हैं। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये बड़ा एक मसला हुआ है कि इस वर्ल्ड कप में भी और इससे पहले भी, वर्ल्ड कप से पहले भी, जो रिजवान की और बाबर की फॉर्म आउट हो गई है, उससे बहुत फर्क पड़ा है पाकिस्तान को। लेकिन इंडिया से भी जो मैच हुआ था उसमें भी रिजवान और बाबर जल्दी आउट हो गए थे। उसके बाद शाम ने और इफ्तिकार ने जो है एक पार्टनरशिप लगाई थी, जिससे थोड़ा सा पाकिस्तान संभला था। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हुआ है कि जो रिजवान और बाबर से रन नहीं हो रहे हैं, कि पार्टनरशिप्स नहीं हो रही, उससे पूरा प्रेशर अब आया है मिडिल ऑर्डर पे। और मिडिल ऑर्डर अनफॉर्चुनेटली वो प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पा रही है, मां सिवाय एक शान के, जिससे दोनों मैचेस में रन्स किए हैं। आप कोई भी और बैट्समैन जो है वो नहीं प्रेशर ले पा रहा है। हैदर अली बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, इसलिए क्योंकि दो उसको मौके मिले हैं, बहुत अच्छे मौके थे रन्स करने के और अपने आप को मनवाने के। लेकिन कल जिस तरह से वो आउट हुआ, आप बिलीव करेंगे जब वो बैटिंग करने आ रहा था, मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि पहली गेंद पे आउट होगा, और वही हुआ कि वो पहली गेंद पे लेग बिफोर हुआ, बिल्कुल मिडिल स्टंप के सामने था। उस पर भी वो रिव्यू ले रहे हैं। बात यह कि हमारी मिडिल ऑर्डर, ये काफी दिनों से, जब से टीम वर्ल्ड कप जाने से पहले ये बात की जाती है कि मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा हमारा। तो जब मिडिल ऑर्डर नहीं आपका चल रहा, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में कंसिस्टेंटली मैचेस जीतना। तो पाकिस्तान ने खुद अपने आप को एक बड़ी मुश्किल उसमें डाल दिया है। अब मसला वही है कि यही मिडिल ऑर्डर पे हमको डिपेंड करना पड़ेगा कि ये बाकी मैचेस में अच्छा परफॉर्म करे और जिताए, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। तो ओवरऑल अगर आप तो देखें ना, मुश्किल, वर्ल्ड कप अगर में अभी भी बैटिंग मुश्किल लग रहा है मेन इशू वैसा, रहा है। तो इस पे अभी फॉर्मर क्रिकेटर्स भी इसी पर तो बात कर रहे हैं ना कि आपके जो टॉप ऑर्डर के जो मसाइल हैं, अब आपको उसमें चेंजेस करनी ही पड़ेंगी अगर आपको अब कोई कोई नतीजे अच्छे पॉजिटिव अंदाज में चाहिए आने वाले मैचेस में। बिल्कुल, बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखिए, अगर रिज़वान और बाबर से रन नहीं हो रहे इस वक़्त, तो मेरे ख़्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर बाबर थोड़ा नीचे चले जाए बैटिंग करने, 3-4 पे आए, किसी और से ओपन करा लिया जाए, शाद मसूद से ओपन करा लिया जाए, या रिज़वान नीचे आ जाए, बाबर और शान ओपन कर लें। थोड़ा तो आपको चेंज करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि अगर ये ओपनिंग रिज़वान और बाबर इसी तरह जल्दी आउट होते रहे, तो फिर बहुत प्रेशर आएगा मिडल ऑर्डर पर। मिडल ऑर्डर देखिए, एक तो मसला ये हो रहा है ना गौर, कि ये मैचेस कोई यूएई में हो नहीं रहे, पाकिस्तान में हो नहीं रहे। मतलब ये जो पिचेस हैं ऑस्ट्रेलिया की, ये बिल्कुल मुख्तलिफ होती है जो पिचेस आप यूएई में आपको मिलती है, या पाकिस्तान में मिलती है, या इंडिया में मिलती है। इन पिचेस में जान है, इन पिचेस में बाउंस है, एक्स्ट्रा बाउंस होता है, इन पिचेस में पेस होता है। कल जो पाकिस्तान हारा है, उसकी वजह ये थी बाउंस नहीं टैकल कर पाए। अगर आप देखें, मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त पाकिस्तान खेल रहा था, जब मोहम्मद वसीम बैटिंग करने आया, तो उस वक्त भी मैच पाकिस्तान की गिरफ्त में ही था, पाकिस्तान मैच जीत सकता था। मसला ये हुआ है कि मोहम्मद वसीम जूनियर जब आए बैटिंग करने के लिए, तो उनको जो जिम्बाब्वे के जो बॉलर थे, लेफ्ट आर्म बॉलर थे नगारवा, उन्होंने जो 2 ओवर कराए, उसमें मोहम्मद वसीम ने मां सिवा एक जो उनसे मतलब मिस हिट हुआ और पीछे चला गया, थर्ड मैन पे चौका हुआ, उसके अलावा वो एक बॉल टच नहीं कर पा रहे थे वो, क्योंकि वो बाउंस ही नहीं टैकल कर पा रहे थे। तो उसमें गेंदें इतनी जाया हुई है। तो मसला यही हो रहा है कि हमारे बैट्समैन नहीं मतलब एडजस्ट कर पा रहे हैं ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे अब तक। और एडजस्टमेंट अगर आप नहीं करेंगे तो फिर बहुत, देखिए अगला मैच भी पाकिस्तान का पर्थ में ही है, और है नीदरलैंड से। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इतवार को जो नीदरलैंड से हमारा मैच है, नीदरलैंड के बॉलर्स भी इन कंडीशन पे ज्यादा बेहतर वो आपको बॉलिंग करके देंगे। तो पाकिस्तान के लिए इवन जो अगला मैच है नीदरलैंड से, वो भी अब पाकिस्तान को बहुत क्या उसको कहते हैं, ब्रेवरी से खेलना पड़ेगा, और बहुत सोच समझ के प्लानिंग करके वो मैच खेलना पड़ेगा, वरना इवन वो मैच हमारे गले पड़ सकता है। बिल्कुल, वो मैच गले पड़ सकता है, और अब आपको जो है वो उसे परफॉर्म नहीं करना, अच्छा परफॉर्म करना है, आप लूज़ नहीं कर सकते। लेकिन वही सब, अभी आप जैसे ये बात कर रहे थे, ठीक है, हमें शेमलेस नहीं कहना चाहिए, तमाम चीज़ें नहीं कहनी चाहिए, बिकॉज़ हम भी ओन करते हैं, हमारी टीम है, हम उससे प्यार करते हैं। लेकिन जब आप मैदान में इस तरह परफॉर्म करोगे, आपकी अपनी लैकनेस सामने आ रही होगी, तो वही साहब, आपको नहीं लगता कुछ ना कुछ तो फिर बात करना ज़रूरी है, कोई सख्त अंदाज में बात करना जरूरी है ये, बिकॉज लॉन्ग रन के लिए, ये टीम के लिए अच्छा है कि अब आप जो है वो इस तरह से आप अपने ही जीते हुए मैचेस इस तरह से किसी को दे दोगे, तो फिर कुछ ना कुछ तो बात होगी ना वही साहब।
बिकॉज आपके नहीं, बात सेंटिमेंट्स हर्ट बिल्कुल कर होते रहे हैं, हम हैं। बात ही कर रहे हैं ना गौर, हम बात ही कर रहे हैं, हम मतलब क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं टीम को, जो गलतियां हैं हम वो भी पॉइंट आउट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल देखिए, सबको जो है बड़ी मायूसी हुई है कल के मैच हारने के बाद, यहाँ तक के मतलब इवन उनके जो जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट तक उसके ऊपर ट्वीट कर दिया, तंजिया ट्वीट कर दिया हमारे ऊपर, ठीक है। तो अफसोस सबको है, लेकिन मेरा सिर्फ मानना ये होता है कि देखिए बात ये होती है कि ये जो 11 लड़के रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपकी टीम को, इस मुल्क को, ये मतलब जो है ना, ये हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और हमें सिर्फ थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए कि जब हम क्रिटिसाइज करें या इनको हम जो गलतियां हैं उसको पॉइंट आउट करें, तो थोड़ा सा अपने अल्फाजों का चुनाव थोड़ा बेहतर करें। दैट्स इट। बाकी क्रिटिसाइज बिल्कुल करें, मैं नहीं मना कर रहा कि आप ना करें, मैं भी करता हूं और हम कर ही रहे हैं क्रिटिसाइज। की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही थर्ड क्लास परफॉर्मेंस थी और उस तरह से नहीं थी परफॉर्मेंस जिस तरह होनी चाहिए, क्योंकि आप नहीं एक्सपेक्ट करते कि पाकिस्तान की टीम इस तरह से जिम्बाब्वे से हारेगी। लेकिन एट द सेम टाइम देखें ना गौर, बात यह कि मैं 2-3 दिन से ये बात कर रहा था कि, बल्कि हमने शो में भी ये बात की थी लास्ट वीक, कि ये जो पिच है पर्थ की, इस पिच पे मुश्किल करेगी जिम्बाब्वे आपकी, क्योंकि हमारे प्लेयर्स, अब आप मुझे बताएं ना, 2019 में हम लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं, हमारे प्लेयर्स खेले हैं, यानी कि 3 साल गुजर गए, 3 साल बाद हमारी टीम जा रही है खेलने के लिए। उसके बरक्स अगर आप देखें तो जिम्बाब्वे अभी ऑस्ट्रेलिया का टूर करके आई, एक वाइट बॉल सीरीज खेल के आई और एक ओडीआई मैच भी जीते वो ऑस्ट्रेलिया से। इंडिया पूरा टूर करके आई है, मतलब ऑस्ट्रेलिया का, वहां पर टेस्ट सीरीज जीत के आई है, T20 सीरीज जीत के आई है। इंग्लैंड अभी वर्ल्ड कप से पहले 3 मतलब T20 मैचेस खेली ऑस्ट्रेलिया से पहले। तो ये भी तो एक मसला है ना कि हमारे क्रिकेट बोर्ड की प्लानिंग भी तो ठीक नहीं है ना। आप प्लानिंग भी तो कर नहीं रहे, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा था तो ये हमारे क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी थी देखना कि जब पाकिस्तान को, या तो जैसे इंडिया की टीम 3 हफ्ते पहले पहुंच गई थी ऑस्ट्रेलिया एक्लिमेटाइज होने के लिए कंडीशन से, तो हमारी टीम कोई पहले पहुंच नहीं थी, हम चले गए न्यूजीलैंड खेलने के लिए। अब न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में फर्क है। न्यूजीलैंड की कंडीशन ज्यादातर इंग्लिश कंडीशन से मिलती है, वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन से नहीं मिलती। ऑस्ट्रेलिया की पिचेस हार्ड होती है या बाउंस बहुत ज्यादा होता है, जो न्यूजीलैंड में नहीं मिलेगा आपको। तो हमारी अपनी प्लानिंग की कोताहियां है, सिर्फ लड़कों को जो है मतलब आप कसूरवार ठहराए, वो ठीक नहीं है। इसलिए क्योंकि बात यह है कि जब आप तैयारी सही नहीं करेंगे चीज की, अगर फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं, आप भी अगर ये शो कर रही हैं बात, तो जाहिर सी बात है आपने शो से पहले बैठ के तैयारी की होगी, सारी चीजें देखी होंगी कि क्या हम बात करेंगे, क्या कंटेंट करेंगे। तो वही चीज टीम पे भी अप्लाई करती है कि जब आप वर्ल्ड कप में जा रहे हैं तो आप कम से कम उनको तैयारी तो उनकी कराए ना सही। तो आई थिंक ये नहीं कि सिर्फ मैं सिर्फ ये नहीं करें कि हमारी टीम कसूरवार नहीं है, बिल्कुल कसूरवार है, हमारे लड़के कसूरवार है। और उसकी वजह ये भी है, देखिए जो एक और जो सबसे वजह है इस टीम की परफॉर्मेंस बुरी आने की ऑस्ट्रेलिया में, वो वजह ये है कि जब लोग कह रहे थे आपसे कि यार ये मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा, आप शोएब मलिक को रख ले टीम में, आप किसी और को रख ले, थोड़ा सा एक्सपीरियंस डाले बैटिंग में, तो नहीं सुन रहे थे आप। मतलब आप जिद्दी, मैं ये कहूंगा कि जिद तो उतरे हुए थे, ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम, बल्कि इवन कप्तान बाबर आजम, आपका जो है हेड कोच सकलैन मुश्ताक, ये तैयारी होंगे इस चीज को मारने के लिए। बात ये है कि आपको एक आय होती है, आपको पता चल जाता है कौन सा प्लेयर चलेगा, कौन सा नहीं प्लेयर तो नहीं वही चलेगा, साहब, आप किन ये भी तो कंडीशन में देखिए ना, चलेगा, आप किन ये में नहीं जो चलेगा। भी, अब इसको जो भी कहा जाए, जिद थी, ईगो के मसाइल थे, या ये कह दिया जाता है कि कोच ये बात कर रहा होता है कि जी कुदरत का निज़ाम। आप मुझे ये बताएं, आज अब इन्हीं तमाम तर चीज़ों की वजह से हम इस नहज पे पहुंच गए, इस पोजीशन पे आज हमारी टीम खड़ी है कि अफगानिस्तान हमें आंखें दिखा रहा है, जिम्बाब्वे कल हमारा मजाक उड़ा रहा है, नेदरलैंड से हम खेलते हुए डर रहे हैं। तो मतलब अब शाहीनों की एक परफॉर्मेंस अब उस मुकाम पे आ गई है कि अब ये चीजें देख रहे हैं हम। लेकिन बात ये भी है जिम्मेदार ना, आप क्या बिल्कुल समझते सही हैं कि कौन है इन चीज़ है। तमाम चीजों का? नहीं, आप बिल्कुल सही पॉइंट आउट करनी चाहिए, लेकिन साथ में फिर ये भी ना भूलें कि यही टीम जो है इंडिया से भी जीती है, यही टीम अभी एशिया कप में फाइनल भी खेली है। मसला ये नहीं है, मसला ये है, बहुत सीधी सी बात है। देखें, 2 चीजें हैं। एक तो ये कि जो आपका एटीट्यूड होता है ओवरऑल, वो बड़ा मैटर करता है। आप जब अच्छा कर रहे होते हैं तो बात वही होती है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, जब अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे तो आप अपने पैर जमीन पर रखें, कभी जो है ना ज्यादा उड़ने की कोशिश ना करें। इस टीम में थोड़ा सा जो मुझे प्रॉब्लम सबसे बड़ा नजर आया वो ये आया कि ये बहुत ज्यादा, एक तो सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गए ये लड़के, मतलब इनका काम नहीं है सोशल मीडिया पे। यार आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, आपको लाखों करोड़ रुपए जो आप कमा रहे हो, जो आपको दुनिया भर की 5 स्टार फैसिलिटीज मिल रही है, वो मतलब इससे नहीं आपकी मिल कोई रही कि क्लास लोग नहीं है, आपके आप ट्वीट्स देखेंगे, एकदम आपके ओवर पोस्ट कॉन्फिडेंट हो देखेंगे। जाते हो और आप जीत को जो है वो यहाँ रख लेते हो और सब चीजें आप भूल जाते हो, बिल्कुल और फिर एग्जैक्टली वो कि मैदान में मतलब फिर आप आपको फिर हर अगली चीज फिर पे शिकस्त का मतलब सामना सोशल होता मीडिया है। पे आके ट्वीट कर रहे हैं।
और मतलब इवन जब मुझे याद है अभी रिसेंटली कोई एक बड़ा मैच पाकिस्तान जीता था, इंग्लैंड से शायद जीता था, जिसमें बाबर और रिजवान ने डबल सेंचुरी की पार्टनरशिप की थी। उसके बाद हारिस रऊफ ने, शाहिन शाह अफरीदी ने आके बड़ा टॉन्ट किया था क्रिकेट फैंस के ऊपर। ये चीजें गलत होती हैं और देख रहे हैं ये चीज आज सामने आ गई, क्योंकि स्पोर्ट्स में हमेशा कहता हूँ कि चाहे क्रिकेट हो कोई भी स्पोर्ट्स हो, ये खुद एक अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस होता है गौर, क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसी चीज है आप छुप नहीं सकते। आप अगर आज अच्छा कर रहे हैं तो लोग वाह वाह करेंगे, लेकिन कल अगर आप बुरा करेंगे तो लोग, फिर वही लोग आपको मतलब जो है बुरा भला कह रहे होंगे, हंटर मार रहे होंगे। तो स्पोर्ट्स इटसेल्फ इज अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस। तो इस वजह से जब आप अच्छा कर रहे हो, आप हमेशा कोशिश करो कि आप अपना पैर जमीन पर रखें और ये जहन में रखें कि यार कामयाबी अगर मिल रही है तो फिर आपको जो है आपके साथ नाकामी भी आपको फेस करनी पड़ेगी किसी मोमेंट पे। और जब नाकामी आए तो आप अपना एटीट्यूड ऐसा रखो कि लोग आपको सपोर्ट करें, लोग आपके साथ खड़े हो कि हाँ यार कोई मसला नहीं, आज मैच हार गए लेकिन ये टीम अच्छा करेगी। तो थोड़ा सा लड़कों का एटीट्यूड भी ऐसा रहा है कि जिसकी वजह से लोगों को मतलब काफी लोगों को तकलीफ हुई है उस चीज से कि यार ये मतलब जिस तरह से मतलब ये हरकतें हुई है सोशल मीडिया पे वो नहीं होनी चाहिए थी। और अब आई होप कि ये सबक सीखे इससे और इनको समझ में आई ये बात कि जो काम है आप अपना वो काम करो। मैं किसी को कुछ चीजें जो होती है ना बड़ी गौर पर्सनल होती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि यार जिस काम के लिए आपको भेजा गया ना आप वो काम करो। आपको भेजा गया है वहां पर मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए और क्रिकेट खेलने के लिए, अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए और मैचेस जीतने के लिए। आप वो काम करो, बस दैट्स इट। आपका और कोई काम नहीं है फिलहाल। जब आप इन चीजों से फारिग हो जाए, जब आप अच्छा नहीं, ये खेल तो रहे हैं, जब वही आप साहब आप ये तो बात कोई कर रहे हैं, ठीक असाइनमेंट है हो आप तो जो पर्सनल चाहे करो चीजें अपनी जिंदगी में। साइड पे रखो, गेम अपनी साइड पे रखो, लेकिन अब यहाँ तक ये बातें हो रही हैं जिके जी अब आपको घर चले जाना चाहिए। आकिब जावेद ने भी इस हवाले से कहा है, सिलेक्शन पर सवाल उठाते यार हुए कहा है कि अब आकिब आपको जावेद बोला घर कि मुझसे चले बात जाना मत किया करें चाहिए। शोएब अख्तर वगैरह। देखें बात मेरी सुन लें, ये आकिब जावेद शोएब अख्तर वगैरह की मैं बिल्कुल जीरो इनको इंपॉर्टेंस देता हूँ। उसकी वजह यह है कि यार बात यह है कि यार इनके जमाने में इससे बुरा हुआ, साफ सीधी बात मैं करता हूँ कि मतलब मैं इरिटेट होता हूँ इनकी बातें सुन के या पढ़कर। बात यह कि इनके जमाने में इससे बुरा हुआ। शोएब अख्तर क्या भूल गए 2003 में वर्ल्ड कप सेंचुरियन पे जो मार मारी है तेंदुलकर ने और सहवाग ने उनको, मतलब बॉलिंग उन्होंने छोड़ दी थी करना, छोड़ दी यार ये बात है। आकिब जावेद मतलब अभी मैं क्या बोलूं। बात ये है कि हमारे कुछ साबिक प्लेयर्स भी जो है ना अपना वक्त भूल जाते हैं। क्या हमारे जो साबिक प्लेयर्स थे क्या ये हर मैच जीतते थे पाकिस्तान के लिए? क्या इन्होंने बड़े वर्ल्ड कप जीते हैं पाकिस्तान के लिए? क्या इन्होंने बड़े तीर चलाए पाकिस्तान के लिए? क्या इनसे गलतियां नहीं होती थी? क्या इन्होंने मैचेस नहीं हारे? क्या इनके अपसेट मतलब डिफीट नहीं हुई? इनको सब कुछ हुआ इनके साथ। लेकिन मैं यही, मेरा यही पॉइंट है गौर कि आप क्रिटिसाइज करो अपनी टीम को, बिल्कुल क्रिटिसाइज करो, लेकिन यार खुदा के लिए क्रिटिसाइज में और बेइज्जती करने में फर्क होता है। ये लोग बेइज्जती कर रहे हैं, ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट की बेइज्जती कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जब आप इस किस्म की बातें करते हैं कि आप अगली फ्लाइट से वापस आ जाओ और ये कर लो, क्या ये अच्छा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? क्या ये पाकिस्तान की इमेज के लिए अच्छा है? ठीक है यार, मतलब हार जीत है। क्या दूसरी टीमें, इंडिया जो है लास्ट एशिया कप का सेमीफाइनल नहीं खेल पाई, इंडिया लास्ट T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल नहीं खेल पाई, तो क्या उनके फॉरवर्ड प्लेयर्स ने ये कहा कि इंडिया की टीम अगले जहाज पे आ जाए या इंडिया की टीम शेमफुल है या इंग्लैंड या इंडिया की टीम ये है? ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे फॉर्मर प्लेयर ओवरबोर्ड जाते हैं अपनी क्रिटिसिज्म में। आप फॉर्मर प्लेयर हो, आप बिल्कुल बताओ कहां गलत है, क्या गलत है, क्या टेक्निकली सही नहीं हो रहा है। बाबर ने में जिद्दीपना है, बिल्कुल है, हमें भी पता है जिद्दीपना है, लेकिन बात यह कि आज वही प्लेयर बैठ के उसकी कप्तानी क्रिटिसाइज कर रहे हैं जिनका हाथ था उसको कप्तान बनाने में। साफ सीधी बात में करता हूं। बात यह है कि बाबर से अगर गलतियां हो रही है, ये पीसीबी का काम है बैठ के उसको बोलना, चेयरमैन का काम है बोलना कि यार बस अब बहुत होगी, अब आप ये गलतियां नहीं करेंगे, जिद्दी पर आप नहीं दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो कुछ हमारे फॉर्मर प्लेयर्स हैं ये ओवरबोर्ड जाते हैं, ये नहीं देख रहे होते कि यार इनकी बातों से, इनके अल्फाजों से पाकिस्तान क्रिकेट को कितना नुकसान पहुंच रहा है या पाकिस्तान नाम कितना बदनाम हो रहा है। लेकिन आप वही इस तरह साहब थोड़ी चेयरमैन साहब की क्रिकेट भी टीम तो में मजाक उड़ा खामोशी एक सकते हैं। सवालिया निशान जो है वो उठवा रही है ना कि उनकी जानिब से भी कोई खामोशी इख्तियार कर ली गई है, या तो वो आके फिर स्टेटमेंट दें। वो क्या करेंगे इस वक्त गौर, वो क्या, मुझे आप बता देना। वो तो सीधी सी बात है, मैंने तो कल अपनी वीडियो में सर भी ये बात अगर कही जीत कि जाते, आप, अगर मैं जीत जाते हमेशा ये चीज उनका मना करता फॉरेन हूं। क्रेडिट लेने के लिए स्टेटमेंट आ जाता है कि नहीं जी नहीं नहीं हम देखिए जीत सुने, गए, तो अब मैं आप इसको भी हमेशा ये ओन बात करें, अब करता आप इस हूं, पे भी मैं बोलें। हमेशा ये बात बोलता हूं गौर के आप ये जो सोशल मीडिया वाला खेल शुरू हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में, मैं इसके शुरू से सब खिलाफ हूं कि यार ये ना करो। ये आप, इन लड़कों का काम सिर्फ क्रिकेट खेलना है यार। ये क्या आपने इनको सोशल मीडिया पे डाला हुआ है हर चीज के ऊपर? ये क्या केक कटिंग आप करवा रहे हैं और ये सारी चीजें करवा रहे हैं? ये काम थोड़ी है इनका भाई, कोई और टीमें ये काम थोड़ी करती हैं। आप अपना सिर्फ काम करो, क्रिकेट खेलना, अच्छी क्रिकेट खेलो। तो वो चीज तो अब पड़ गई ना इनके अपने, वो कहते हैं ना एग ऑन द फेस वाली बात, एक कहावत है, तो वही चीज हो गई ना कि इनके ऊपर ही आ गई वो बात। आज क्या ये ट्वीट करेंगे मुझे बता दें,
क्या ये सोशल मीडिया पे कुछ चलाएंगे? कुछ नहीं चला सकते, इसलिए कि आप एक बहुत बुरी तरह एक छोटी टीम से हारे हो। एक बड़ी इबरतनाक शिकस्त है ये जो कल हुई है पाकिस्तान के साथ। तो ये क्या आप बोलेंगे? लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह करे अब इनको समझ में आई ये बातें, और ये जो बिल्कुल, गलतियां अल्लाह करते करे, आ रहे हैं उम्मीद वो ही कर गलतियां सकते रिपीट हैं ना कि करें इनको आप। समझ आए और अब जो है वो हमको शायद होश के नाखून ले लें और अब बेहतर अंदाज में। खैर, अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आने के बाद हम बात करेंगे शाहीन की, कुछ पॉइंट्स टेबल पर भी नजर डालेंगे और शिकस्त की कुछ मजीद वजूहात का भी जिक्र करेंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। तो अब बात होगी शाहीनों की। जी हाँ शाहीन, अब उनकी पोजीशन कहाँ पर मुस्तहकम है कि नहीं है? पॉइंट्स टेबल पर इस हवाले से नज़र डालते हैं कि क्या कुछ चीज़ें, पॉइंट्स टेबल क्या कुछ कहता है, कौन सी टीम जो है वो टॉप पर इस वक्त मौजूद है और कौन सबसे लास्ट पर स्टैंड कर रही है। पॉइंट्स टेबल आपकी स्क्रीन पर इस वक्त सामने आ रहा है और वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि इंडिया के अब तक 2 मैचेस हुए, दोनों इंडिया ने जीते हैं और इस हवाले से टॉप पर पॉइंट्स टेबल पर इंडिया स्टैंड कर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त 2 मैचेस और दोनों ही हारने के बाद 0 पोजीशन के साथ इस वक्त स्टैंड कर रहा है। जी हाँ, ये पॉइंट्स टेबल आपने देखा, इस तमाम तर चीज़ों पे बात की। अब दूसरा ग्रुप भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर सामने आया है, जो कि आज 2 मैचेस हुए और दोनों ही बारिश की नज़र हुए। न्यूजीलैंड आप सामने देख सकते हैं, न्यूजीलैंड 2 मैचेस हुए, 1 खेला, 1 लूज किया है और 3 पॉइंट्स पर अब अपने बरकरार है। इस हवाले से बात अब जारी करते हैं। वही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वही साहब, हमने देखा दोनों ही वेदर एंड कंडीशन की वजह से मैचेस नहीं हो सके हैं। ऑस्ट्रेलिया को कहां स्टैंड करता हुआ देख रहे हैं इस हवाले से? देखिए, आज जो मैच नहीं हुआ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, ये दोनों टीमों के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि जो अभी आपने पॉइंट्स टेबल दिखाया था, आप इसमें नोट कीजिएगा कि जो टीमें हैं जिनके लिए चांस है कि वो क्वालिफाई करेंगे सेमीफाइनल के लिए, तकरीबन सब 3-3 पॉइंट पे आके फंस गए हैं। और इसमें एडवांटेज जो है न्यूजीलैंड को जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के और उसको अपना कैसे बोलते श्रीलंका को, क्योंकि ये जब अपना अगला मैच खेलेंगे तो इनको चांस है कि ये ज्यादा, मतलब अगर इनके मैच पूरे हो जाते हैं तो इनके पास मौका होगा कि ये पूरे अपने 2 पॉइंट ले सके। तो ये जो आज दोनों मैच बारिश की नजर हुए, अफगानिस्तान आयरलैंड वाला और उसके बाद फिर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाला, ये काफी नुकसानदेह हो सकता है इन टीमों के लिए आगे चल के, क्योंकि ये ग्रुप ज्यादा टफ ग्रुप है। इसमें ज्यादा टीमें ऐसी हैं जिनका चांसेस हैं कि वो सेमीफाइनल में आए, जैसे न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, 4 टीमें ऐसी हैं जिनके चांसेस हैं कि वो सेमीफाइनल में आए। तो ये जो आज तो बारिश की नजर 2 मैच हो गए मेलबर्न में, इससे काफी नुकसान हो सकता है टीमों को। सही है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इस पर भी बात होगी। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को आप क्या समझते हैं कि कितनी चेंजेस होगी इस वर्ल्ड कप के बाद? इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बात बड़ी सिंपल है कि मतलब अगर आपके प्राइम मिनिस्टर को जो है एक मैच हारने के बाद एक ट्वीट करनी पड़ रही है, जवाब देना पड़ रहा है, तो उसका मतलब फिर ये है कि जाहिर सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर उसके अंदर इन्वॉल्व होने वाले हैं क्रिकेट के मामलात में। प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेटर्नेट चीफ है, उनके हाथ में मतलब ये पावर होती है कि वो किसको चेयरमैन नॉमिनेट करते हैं, क्या करते हैं। मुझे ये फील आ रही है गौर कि अब चेंजेस होंगे वर्ल्ड कप के बाद। क्रिकेट बोर्ड में ही हम ना चेंजेस देखेंगे, चेयरमैन मोस्ट वाली चेंज होंगे। साथ में मुझे लगता है टीम में तो खैर चेंजेस, अगर यही लड़के मिडिल ऑर्डर के बाकी 3 मैचेस में कुछ नहीं कर पाए, तो फिर तो आप समझ लें कि इस टीम में काफी लड़के, 3-4 लड़के ऐसे हैं, 4-5 लड़के ऐसे होंगे जो कि बाहर हो जाएंगे और फिर दूसरे लड़के अंदर आएंगे। तो चेंजेस तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करें कि वर्ल्ड कप के बाद होने वाली है, ना सिर्फ क्रिकेट बोर्ड में बल्कि जो है टीम में भी। उसकी वजह ये भी है कि बहुत सारे लोग काफी अरसे से इंतजार कर रहे थे, जब से ये शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसके बाद से काफी लोग जो एंटी रमीज राजा ग्रुप में है, वो ये कोशिशों में लगे थे कि रमीज राजा को हटा दिया जाए एज चेयरमैन और उनकी जगह किसी और को अपॉइंट किया जाए। तो शहबाज शरीफ ने उस वक्त कुछ नहीं किया, उन्होंने टाइम दिया रमीज राजा को कि भाई आप काम करें, कंटिन्यू करें। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि उन लोगों को अच्छा मौका मिल गया है, क्योंकि अब वो बिल्कुल अपना केस बनाएंगे कि जी कुछ नहीं कर पाए रमीज राजा, टीम की परफॉर्मेंस
मतलब दो वर्ल्ड कप रमीज के टेन्योर में अब 2 वर्ल्ड कप हो चुके हैं। लास्ट ईयर भी वर्ल्ड कप हुआ था जहां पाकिस्तान सेमीफाइनल आ रहा था, पर अब ये वर्ल्ड कप हो गया, फिर एक एशिया कप भी हो गया। तो तीनों टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं रही कि हम जीत सके टूर्नामेंट। अच्छा, तो उसका मौका तो पूरा अच्छा फायदा मिल उठाएगा गया है वो ग्रुप ऑब्वियसली और वही साहब, और मुश्किल होगी नहीं। बातें भी इस पर हो रही हैं, बातें आप भी जानते हैं मार्केट में क्या कुछ बातें जो हैं वो अब चल रही हैं, सोशल मीडिया क्या कह रहा है, तमाम तर चीज़ें। लेकिन आप समझते हैं कि वही प्लेयर्स घूम फिर के वही वापस आएंगे, वही पुराने लड़के, या फिर कोई नई और बड़ी तब्दीली देख रहे हैं जिसकी डिमांड भी है, वक्त की जरूरत नई भी है? तब्दीली आप देखिए, नई तब्दीली आप क्या करेंगे? मतलब लड़के जो लड़के डिजर्व करते हैं, जिनको होना चाहिए था इस टीम में, श्योर मलिक तो खैर नहीं आता टीम में क्योंकि उसकी एज की वजह से। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो जैसे और प्लेयर्स हैं, जैसे आजम खान है या शर्जील खान है, दानिश अजीज है, और भी प्लेयर्स हैं, कामरान गुलाम वगैरह, साहबजादा फरहान वगैरह, इनके चांस अब बनेंगे टीम में आने के, और इनको चांस मिलना भी चाहिए इसलिए क्योंकि जिन लोगों को आप पिछले 1.5 साल से खिला रहे हैं, चाहे वो खुशदिल हो, आसिफ अली हो, हैदर अली हो, आपने काफी इफ्तिकार हो, काफी आपने इनको चांस दे दिए। अब अगर इनसे नहीं हुआ है तो फिर दूसरों का हक बनता है कि वो फिर मतलब उनको मौका मिले खेलने का। तो चेंजेस तो बाहर एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। वर्ल्ड कप के बाद बिल्कुल चेंजेस होंगे। अच्छा, और चेंजेस मसला पता है क्या एक्सपेक्टेड है, अब है, इस ठीक वर्ल्ड है। कप के बाद वही साहब, इमीडिएटली इस पर भी जरूर कमेंट कीजिएगा। ये बातें हो रही हैं तो करना जरूरी है, करना चाहते तो नहीं है, लेकिन अब बाबर की कप्तानी आपको कितने खतरे में लग रही है? वर्ल्ड कप जब खत्म हो जाएगा, इस पे काफी ज्यादा बातें हो रही हैं कि जी वो डिजर्व नहीं करते। ठीक है, वो अभी कप्तान है और सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन फिर एग्जीक्यूशन मैदान में भी तो नजर आए ना। देखिए, बात ये है कि बाबर का अभी भी एज कैप्टन जो है रिकॉर्ड अच्छा है और उसने काफी मैचेस जीते पाकिस्तान के लिए। लेकिन मसला यही है कि वर्ल्ड कप के बाद मोस्ट प्रोबेबली बिल्कुल ये आर्गुमेंट चलेगा, डिबेट होगी कि बाबर को क्या तीनों फॉर्मेट्स में कप्तान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि उसकी फॉर्म इफेक्ट हो रही है। शुरू में तो नहीं हुई थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उसकी फॉर्म इफेक्ट हो रही है और उसका रन ना करना बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के लिए सेटबैक है, क्योंकि बाबर जिस क्लास का बैट्समैन है उससे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रन करेगा, वो करता आ रहा है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब पिछले मतलब अगर आप एशिया कप ले लें, ये ले लें, जो अभी सीरीज हुई इंग्लैंड के खिलाफ, जो सीरीज हुई वो कंसिस्टेंटली रन नहीं कर पा रहा है, तो ये सवाल बिल्कुल उठ रहा है कि क्या कप्तानी का प्रेशर अब उसको फील हो रहा है, क्या कप्तानी के प्रेशर की वजह से उसकी बैटिंग फॉर्म इफेक्ट हो रही है। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप के बाद इस नजरिए से सोचा जाएगा कि बाबर को या तो फिर एक फॉर्मेट से मतलब व्हाइट बॉल का कप्तान रहने दिया जाए या सिर्फ टेस्ट का कप्तान रहने दिया जाए। इन चीजों पर बिल्कुल बात होती बिल्कुल, है और बिल्कुल वही बाबर सब की यही बात हो रही है कि फॉर्मेट का खतरा ये है। काफी ज्यादा कहा जा रहा है कि बाबर जो है वो कप्तानी शायद उनको वो उसके अंडर प्रेशर आ गए हैं और उनको अब किसी और ऑर्डर में खिलवाना चाहिए। खैर, इस पे तो बात हो ही रही है। फॉर्म की बात करें अगर तो शाहीन को क्या कहेंगे? शाहीन ठीक है, अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन अब तक वो कोई विकेट नहीं ले पाए हैं। उस तरह से शाहीन नजर नहीं आ रहे हैं अब तक मैदान में, जिस शाहीन को हम सब जानते हैं, आप जानते हैं, मैं जानती हूँ। बिल्कुल वो मैच फिटनेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और साफ नजर आ रहा है। कल भी देखे ना आप, उन्होंने जो पहला ओवर ही किया उसमें 14 रन पड़ गए। तो मसला ये है कि वो स्ट्रगल कर रहा है मैच। अब देखे ना, ये सारी जिम्मेदारियां जो होती है ना बहुत, ये टीम मैनेजमेंट की होती है और जो टीम मैनेजमेंट से लोग डॉक्टर वगैरह होते हैं उनकी जिम्मेदारियां देखना। अब जब उन्होंने शाहीन को खिलाया, क्या शाहीन 100% रिकवर कर चुका है अपनी इंजरी से, ये सवाल पैदा होता है। क्या जल्दबाजी की गई है शाहीन को मतलब टीम में वापस लाने में? ये सारे सवालात हैं जिनके अगर जवाब हमें मिलने चाहिए, क्रिकेट फैंस को मिलने चाहिए। क्योंकि देखें, कहीं ना कहीं तो गलती हुई है ना। शाहीन का मामला जिस तरह हैंडल किया गया इंजरी का, वो ठीक नहीं था। मतलब मिड जुलाई से एक आदमी इंजर्ड हुआ है और वो अगर अब तक आके, मतलब हम अक्टूबर में आ चुके हैं, मिड जुलाई से लेके मिड अक्टूबर तक हम आ चुके हैं और हमें वो शाहीन नजर नहीं आ रहा, पुराना शाहीन नजर नहीं आ रहा, तो फिर किसी की तो कोताही हुई है ना, कुछ तो गलती हुई है। तो बिल्कुल जी, इसके ऊपर मैं तो ये समझता हूँ कि इस मसले पे, खास करके शाहीन वाले मामले पे एक इंक्वायरी होनी चाहिए क्रिकेट बोर्ड में, या जो भी मतलब करे इंक्वायरी, लेकिन एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, मालूम करना चाहिए कि बिल्कुल, इसका फिटनेस पे केस तो क्यों। बातें हो रही हैं और अब इंक्वायरी होनी चाहिए क्योंकि मामलात खराब हो रहे हैं। फखर के बारे में क्या कहेंगे? फखर जमान का देखिए, बात यह कि वही सवाल आता है, क्या वो फिट है या नहीं है। वही मेन तसव्वुफ सवाल का ये है। शिकार हैं अब तक। एज अ बैट्समैन वो बिल्कुल उसकी जगह बनती है टीम में, खास करके जब आपके मिडिल ऑर्डर कुछ नहीं कर रहा तो उसकी तो बिल्कुल जगह बनती है टीम में आने की। लेकिन वही सवाल पहला यही है, ये टीम मैनेजमेंट ही बता सकती है बेहतर कि भाई वो फिट हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन भाई साहब, क्योंकि ये भी वो तो भी है ना एशिया कि कप के 3 फाइनल में उसको भी मैचेस नहीं हो इंजरी चुके हुई। हैं, उनकी इंजरी अब तक सही नहीं हो पा रही। यही तो मैं कह रहा हूँ ना गौर, कि यही तो अब जवाबात की हमें जरूरत है टीम सही। मैनेजमेंट की तरफ से कि भाई ऐसा क्या इंजरीज हुई हैं
जो इतनी लंबी चल रही है। शाहीन की भी आप देखें ना, मिड जुलाई से मिड अक्टूबर तक हो गया। फखर जो था वो एशिया कप के फाइनल में इंजर्ड हुआ है, पूरा ट्रीटमेंट उसने जाके लिया है लंदन में, तो अब तक क्यों नहीं वो खेल पाया? अब तक वो एक मैच भी नहीं खेला है वर्ल्ड कप में, 2 मैचेस गुजर चुके हैं। तो कब खेलेगा वो? हमें ये भी नहीं पता कि संडे को खेलेगा नहीं खेलेगा। अब वही वाली बात कि कहीं पर ये अब क्योंकि हारे हुए हैं, मार खाए हुए हैं, तो ये ना हो कि जल्दबाजी उसके साथ भी करे, उसको भी मतलब वो पूरी तरह फिट ना और उसको ये डाल दे मैच में। तो ये बड़े मसले मसाइल हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सामने आ रहे हैं, और उसकी जो मेन वजह है ना वो यही है कि अगर आप मुझसे एक वजह पूछें कि भाई ये टीम नहीं चल पा रही, तो मैं उसका एक सिंपल सा जवाब आपको दूंगा, और उसकी वजह यह है कि बाबर से रन नहीं हो। देखिए, बाबर का रन करना बहुत जरूरी है। बाबर रन नहीं करेगा ये टीम नहीं चलेगी। ये टीम 50% बाबर पर डिपेंड करती है रन्स के लिए। और अगर आप पिछले 1.5-2 साल के अगर आप मैचेस उठा के देखें, जो बड़े मैचेस पाकिस्तान जीता है साउथ अफ्रीका से, इंग्लैंड बिल्कुल से, वही उसमें बात है कि बाबर आप के जो रन है वो अगर जब तक ये टुक टुक चलती रहेगी तो आप मैदान में फिर परफॉर्म नहीं कर पाते। वही वाली बात है। भाई साहब, टाइम बहुत कम है, इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब आप क्या समझते हैं, अब शाहीनों के अगले मुकाबले बहुत ज़रूरी हो गए हैं जीतना। आप क्या समझते हैं कौन सी गलतियाँ जो हैं वो अगेंस्ट जिम्बाब्वे हुई आप रिपीट नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारी कोई स्टेबिलिटी बने, कोई पॉइंट टेबल पे, और आगे फिर हम सेमीफाइनल में जाएं? सबकी यही उम्मीद है कि फाइनल खेले फिर पाकिस्तान। बिल्कुल, देखिए बॉलिंग का तो इतना मसला नहीं है, बॉलिंग ठीक है। 2 चीजें इनको सही करनी है। एक तो बाबर को अपनी कप्तानी बेहतर करनी पड़ेगी, कुछ डिसीजन बिल्कुल गलत लिए उसने। दूसरा, अगर बाबर से रन नहीं हो रहे ऊपर, रिजवान बाबर की पार्टनरशिप नहीं चल रही, तो बाबर को नीचे आना पड़ेगा बैटिंग करने के लिए। नंबर 3-4 पे आपके उसको इनिंग्स को होल्ड करना पड़ेगा। अगर ये फिर वही गलती करेंगे कि बाबर रिजवान से ओपनिंग करवाएंगे, और फिर अगर बाबर रिजवान फेल हुए, तो फिर आप वही सिचुएशन फेस करेंगे जो आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ फेस की है। तो बहुत जरूरी है कि इनको इसके ऊपर अब देखना पड़ेगा कि बाबर रिजवान की जगह किसके थ्रू जो है ये ओपनिंग करा सकते हैं। बिल्कुल, अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि अब आप सोचें, समझें और फिर मैदान में उतरें और फिर परफॉर्म करें, और मैच जीत कर, एक अच्छे मार्जिन से मैच जीत कर बाहर निकले। फिल वक्त के लिए इतना ही, कल भी बातों का आगाज़ करेंगे। इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और वहीद खान को दीजिए इजाज़त। भाई साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए GTV।